बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। आज कार्यक्रम के नए प्रतिरूप में लिंग पुराण के कुछ संदर्भों को प्रस्तुत करूंगा। आज के संदर्भ में हम शक्ति के उस स्वरूप का वर्णन करेंगे जिसे हम योगिनी शक्ति कहते हैं। जन्म कुंडली में योगिनी दशा आप परिचित हैं। आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां कुछ भी हों, गोचर में कुछ भी हो, जब तक आप अपने योगिनी को सही नहीं कर लेते, आपको उचित परिणाम नहीं मिलते। आज हम कुंडली के लिए किसी बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे कि जो प्रारब्ध है, जो योग है, उससे हमारा संबंध कैसे बनता है। आप जानते हैं कि हमारे आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे एक योग होता है। कुंडली में इसे योग कहा जाता है। दुर्योग भी होते हैं, जब बुरा होता है तो उसे दुर्योग कहते हैं। तो यह दुर्योग या शुभ योग बनाता कौन है? इसी शक्ति का नाम है योगिनी शक्ति, क्योंकि जो भी योग होगा उसके पीछे एक योगिनी होगी। और बिना योग के घटित हुए हमारे जीवन में न कुछ अच्छा घटित होता है, न कुछ बुरा घटित होता है। ऐसा हमको समझना होगा, तभी हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो इस योग को निर्मित करने वाली शक्ति का नाम योगिनी है। परंतु यह होती क्या है? हमारे शरीर में आप जानते हैं कि एक हमारा स्थूल शरीर है जो हमारे आपके समक्ष है, जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, जो हड्डी मांस मज्जा से बना हुआ है। और दूसरा प्राणमय कोश है, जो हमारे अंदर से यह उच्चारण निकल रहा है, जो बोल रहा है। यह स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश ही जो है मृत होता है, इसी से प्राण निकल जाते हैं। प्राणमय कोश इससे निकल जाता है तो मृत्यु मान लिया जाता है। संसार के सभी सुख दुख अनुभव इसी अन्नमय कोश के कारण मिलते हैं। सूक्ष्म जगत का जो सूक्ष्म शरीर है, जो प्राणमय कोश है, उसका किसी भी सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है। हमें भूख प्यास इसी स्थूल शरीर को लगती है, अन्नमय कोश को लगती है। तो इस अन्नमय कोश का निर्माण तो माँ के गर्भ में होता है। माँ के रजोगुणी योग से और पिता के योग से, यानी माँ का रज और पिता का वीर्य, इससे निर्मित होता है यह अन्नमय कोश। परंतु इसके भीतर जो प्राणमय कोश होता है, उसकी सजगता निर्भर करती है हमारे इस संपूर्ण जीवन की गतिविधियों को। उसी प्राणमय कोश और अन्नमय कोश के मिलन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही है योगिनी शक्ति। शिवलिंग की अगर बात करें तो शिवलिंग में जो अर्घा है वह है योगिनी शक्ति, और उसके ऊपर जो लिंग स्वरूप है वह प्राणमय कोश है। यह अर्घा रूपी योगिनी शक्ति जितनी प्रबल होगी, जितनी जागृत होगी, हमारा प्राणमय कोश यानी वह लिंग स्वरूप उतना ही उन्नत होगा। इस योगिनी शक्ति को समझने के लिए हमें जाना होगा देवी पुराण के तरफ। देवी पुराण में कहा गया है
कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह देवी से उत्पन्न हुआ है, अर्थात स्त्री से उत्पन्न हुआ है। हमारे प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि बिना किसी पुरुष के सहयोग से भी उस समय की तपस्वी स्त्रियां पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। तो खैर यह विषय हम लेकर के क्रमशः चलेंगे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं उसी योगिनी दरबार का, माता योगिनी का, जो स्त्री स्वरूप हैं, जो देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो हमको आकाशीय ऊर्जा से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती हैं। क्योंकि योगिनी का एक अर्थ होता है जोड़ने वाली। तो जो हमको ब्रह्मांड से जोड़ने वाली ऊर्जा है वही योगिनी है, और उसी योगिनी को जन्म कुंडली में योगिनी दशा कहा जाता है। यानी हम जिस दशाओं के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ते हैं वैसा प्रभाव हमारे जीवन में घटित होता है। 8 योगिनियों का वर्णन है। 8 योगिनियां किसी न किसी ग्रह की माता के रूप में संदर्भित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह योगिनी प्रभाव ही ग्रहों को उत्पन्न करती है हमारे जीवन में। यानी यह योगिनी ही ग्रहों के प्रभाव को हमारे जीवन में उतारती है, क्योंकि माता का मतलब होता है उत्पन्न करने वाली। तो यह योगिनी ग्रहों की माता है। अर्थात ग्रहों का गोचर कुछ भी हो, कुंडली में क्या स्थिति है वह अलग बात है। अगर यह योगिनी शक्ति आपके लिए पॉजिटिव हो, आपके लिए सहयोगी हो, तो यह ग्रहों के पॉजिटिव परिणाम उत्पन्न करेगी ही करेगी। तो इस योगिनियों को पॉजिटिव करने के लिए, इस महायोगिनी को पॉजिटिव करने के लिए क्या विधियां हैं, वह विधियां हम क्रमशः आपको बताएंगे। वीडियो हमने आज से प्रारंभ किया है। यह वीडियो प्रतिदिन चलेगा। हम इसको लाइव प्रोग्राम के रूप में कल से लाएंगे। आपको सूचना दे दी जाएगी कितने बजे हमारा लाइव कार्यक्रम पूरा होगा। उस लाइव कार्यक्रम में हम योगिनी के संपर्क को आप से जोड़ेंगे, अर्थात योगिनी की कृपा आप तक पहुँचे हम उसको जोड़ेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। योगिनी दरबार जो आप देख रहे हैं इसे हम और भव्य बनाएंगे। आपके द्वारा केवल वीडियो को देखने सुनने से ही योगिनियों की कृपा प्राप्त हो, हम ऐसा आचरण करेंगे, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। क्योंकि बिना योगिनियों को जागृत किए आप समर्थवान हो ही नहीं सकते। आप आकाश मंडल की उस दैवी ऊर्जा को पा ही नहीं सकते। तो दैवी ऊर्जा को पाना है तो आपको माँ योगिनी के स्वरूप को समझना ही होगा और मातृ योगिनी को जागृत करना ही होगा। तो बने रहें हमारे चैनल पे और हम आगे के कार्यक्रम आपको बताएंगे कि कैसे हम आपकी योगिनी शक्ति को जागृत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। यह चैनल आपका है और आज का कार्यक्रम केवल परिचय मात्र है। आगे हम इस चैनल पर एक यात्रा प्रारंभ करेंगे जो आपको योगिनियों की कृपा प्राप्त कराएगी।